हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स और जानकारी की, शिक्षा विभाग के समाचारों की। सबसे पहले बात करेंगे थर्ड ग्रेड के ट्रांसफ़र को लेकर अपडेट्स और जानकारी की। बताया जा रहा है कि थर्ड ग्रेड के ट्रांसफ़र जल्द ही खुलेंगे और जून के अंतिम सप्ताह तक ये ओपन हो सकते हैं। इसके साथ ही इसको लेकर गाइडलाइन भी तैयार हो चुकी है और इसके तहत टीचर्स के तबादले किए जाएंगे। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि यह वास्तविक ये होता है या नहीं। फिलहाल इस प्रकार की खबरें आ रही है और थर्ड ग्रेड टीचर्स के तबादले को लेकर कि गहलोत सरकार अब थर्ड ग्रेड टीचर्स को तोहफा देंगे ट्रांसफ़र के रूप में। तो गाइडलाइन तैयार हुई है, इसमें क्या क्या पॉइंट रखे गए हैं बताया जा रहे हैं। 20-21 पॉइंट रखे गए हैं, इन्हीं के तहत जो है गाइडलाइन के तहत तबादले किए जाएंगे। थर्ड ग्रेड टीचर्स के जब तबादले होंगे तब देखा जाएगा। फिलहाल इस प्रकार की जो खबर है वो हम आपको बता देते हैं। शिक्षा निदेशालय से तैयार हुआ है प्रस्ताव, 21 बिंदुओं को लेकर गाइडलाइन तैयार हो चुकी है। लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं तृतीय श्रेणी शिक्षक इस ट्रांसफ़र को लेकर। तो अब जिस प्रकार से दबाव बनाया जा रहा था उसी की कह सकते हैं ध्यान में रखते हुए, मांगों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने तबादलों को लेकर फार्मूला तय किया होगा। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों को लेकर कुल 21 बिंदुओं की गाइडलाइन बनाकर सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें मंत्री विधायकों की डिजायर के अलावा भी गाइडलाइन के बिंदुओं को पूरा करने वाले शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। बताया जा रहा है कि जून में तबादलों से रोक हटने के साथ ही शिक्षकों से आवेदन भी मांगे जाएंगे और जिला बदलने के लिए वर्तमान जिले में कम से कम 5 साल की नौकरी अनिवार्य होगी और इसके साथ ही 3 साल के रिजल्ट को भी देखा जाएगा। न्यून परीक्षा परिणाम वाले शिक्षकों को तबादलों में मौका नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि यह गाइडलाइन लेवल 1, लेवल 2 प्रबोधक, पीटीआई, लाइब्रेरियन, थर्ड ग्रेड प्रयोगशाला सहायक पर लागू होगी और इसके साथ ही वर्ष 2018 के बाद तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादला अभी तक नहीं हुए हैं। गाइडलाइन में जो वरीयता की बात कही गई है तो दिव्यांग है, बीमार है, विधवा शिक्षकों को वरीयता की बात कही गई है। लगातार 3 वर्ष तक जिन स्कूलों के द्वारा 5वीं 8वीं के लिए 5 स्टार रेटिंग प्राप्त की गई है, इस पूर्ण अवधि में स्कूलों में लेवल 1, लेवल 2 को उनके इच्छित स्थान में स्थानांतरण की प्राथमिकता दी जाएगी। पूर्णतः दिव्यांग शिक्षक, गंभीर बीमार, पति पत्नी, आश्रित बच्चे जिन्हें मेडिकल सहायता की विशेष आवश्यकता है उनको भी प्राथमिकता मिलेगी। विधवा परित्यक्ता, वर्तमान में सेवा सैनिकों की पत्नियां हैं, इनको वरीयता रहेगी। वही पद विरुद्ध नहीं होंगे ट्रांसफ़र, स्थानांतरण समान पद विषय के लिए ही होगा, जिसके लिए 6(3) की कार्रवाई हो चुकी है। उनके अंतर जिला तबादले संबंधित डीओ माध्यमिक करेंगे। पंचायती राज विभाग के अधीन शिक्षक जिन्हें 6(3) के तहत शिक्षा विभाग में स्थानांतरित नहीं किया गया, इनका तबादला पंचायत राज विभाग के सक्षम अधिकारी करेंगे। परिवीक्षा काल प्रोबेशन में ट्रांसफ़र नहीं होंगे। इस प्रकार के ये बिंदु तय किए गए हैं स्थानांतरण नीति को लेकर, पॉलिसी को लेकर और कहें तो ट्रांसफ़र तबादले को लेकर। अब रियलिटी में ये बिंदु हकीकत में कितने धरातल पर लागू होते हैं ये तो जब ट्रांसफ़र खुलेगा उस समय ही क्लियर होगा। फिलहाल इस प्रकार की ये खबरें हैं और इन खबरों से हमें ज़्यादा कह सकते हैं कि सोचने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जब तबादले होंगे तभी हमारा मैटर क्लियर होगा। फिलहाल इस प्रकार की खबरें लंबे समय से आ रही है। वही बात मैं भी बता रहा हूँ कि तबादले तो जब होंगे तो हो सकता है इन बिंदुओं को कुछ से को लिया जाए, लेकिन मोस्टली जो है विधायक है, डिज़ायर है, इनको भी महत्व दिया ही जाएगा। तो आने वाले दिनों में जब तबादले खुलेंगे तब पूरा मैटर क्लियर हो जाएगा। तो ज़्यादा घबराने की बात भी नहीं है। अगर तबादले खुलेंगे तो सबका तबादला होगा और सबको मौका भी दिया जाएगा। फिलहाल इस प्रकार की खबरें चल रही है और इसके साथ ही आपको बता दें कि शिक्षा विभाग से जुड़ी अपडेट और नामांकित और ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल से जोड़ेंगे शिक्षक। इसके लिए जब 24 जून को स्कूल खुलेंगी तो हाउस होल्ड सर्वे भी शुरू हो जाएगा। पहले चरण में नामांकन वृद्धि की कार्य योजना को भूले शिक्षा विभाग ने दूसरे चरण में बच्चों को स्कूलों से जोड़ने के लिए शेड्यूल जारी किया है। इसके लिए 24 जून से ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त होगा और साथ ही शिक्षकों के लिए हाउस होल्ड सर्वे, जिसमें ड्रॉप आउट और नामांकित बच्चों जो भी है बच्चों को स्कूल से जोड़ना, आंगनबाड़ी केंद्र में एडमिशन कराना होगा। यह 24 से 30 जून तक चलेगा, जिसके अलावा बच्चों को प्रवेश की प्रक्रिया से गुजरना होगा। इस प्रवेश प्रक्रिया के तहत शिक्षकों को घरों में जाकर बच्चों को तलाशना है, उन्हें जोड़ना स्कूल से है। तो ऐसे में टीसी भी कटेगी, नव प्रवेश भी देंगे संस्था प्रधान। 24 से 30 जून तक सरकारी स्कूलों में संस्था प्रधान टीसी काटेंगे, नए बच्चों को प्रवेश देने का काम करेंगे। एसआर रजिस्टर पंजीयन संबंधी कार्य पूरा करेंगे। वह नए सत्र की शुरुआत में शिक्षण कार्य के लिए संस्था प्रधान अधीनस्थ के माध्यम से समय चक्र तैयार करके स्कूलों में विषय अध्यापन भी शुरू करेंगे। स्कूलों के खुलते ही पहले ही दिन एसडीएमसी की कार्यकारिणी समिति की बैठक करके सप्ताह पर्यंत होने वाली कार्य योजना का अनुमोदन भी करेंगे। इस कार्य योजना को अंतिम रूप भी दिया जाएगा। पहले ही दिन नो बैग डे भी है। स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश 23 जून तक रहेगा और ऐसे में 24 जून को शनिवार के दिन स्कूलें खुलेगी और पहले ही दिन स्कूलों में पढ़ाई की जगह बच्चों के मनोरंजन, उत्सव, प्रतियोगिता आदि को लेकर अन्य गैर शैक्षणिक गतिविधि आयोजन हुई, क्योंकि नो बैग डे के अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम है, खेल है, उत्सव है, आयोजन किया जाता है। तो ये
शिक्षा विभाग से जुड़ी अपडेट थी। इसके साथ ही बात करें तो एसएसबी बोर्ड ने सामाजिक अध्ययन का परिणाम जारी कर दिया है। 2 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है और सामाजिक विज्ञान विषय में परिणाम जारी किया गया है, जिसमें अगस्त तक मिलेगी पोस्टिंग और बाकी वालों का रिजल्ट भी जल्द जारी किया जाएगा। बताया जा रहा है 15 जून तक अन्य विषयों का परिणाम भी जारी किया जाएगा और इसमें भी विभिन्न पदों पर ये भर्ती की गई है। अलग अलग विषयों का परिणाम जारी होगा और जो भी कट ऑफ रही है वो इस प्रकार रही थी। सामान्य 206, ओबीसी 201, ईडब्ल्यूएस 190, एमबीसी 190, एससी 182 और एसटी 170 ये नॉन टीएसपी की कट ऑफ है। सामाजिक विज्ञान का परिणाम जारी हो चुका है, जल्दी इनको पोस्टिंग दी जाएगी। इसके साथ ही बात करें तो शिक्षा विभाग के नवीन जो जिम्मा सौंपा गया है शिक्षा निदेशक के रूप में, वो है आईएएस कनाराम को माध्यमिक शिक्षा निदेशक का जिम्मा सौंपा गया है। गौरव अग्रवाल को हटाया गया, उनको कृषि व पंचायत राज में आयुक्त बनाया गया है। रीट पेपर लीक प्रकरण में आरोपी वाइस प्रिंसिपल अनिल कुमार मीणा और शेर सिंह मीणा का प्रमोशन करने और बाद में पोस्टिंग देने की लापरवाही के मामले में उनको पद से हटाए गए। गौरव अग्रवाल को कृषि पंचायत राज विभाग में बनाया गया। वहीं इसी पद पर काम कर रहे आईएएस अधिकारी कानाराम को माध्यमिक शिक्षा निदेशक का जिम्मा सौंपा गया है। कानाराम पहले भी कुछ समय के लिए निदेशक रह चुके हैं। तो ये तमाम तरह के अपडेट थे आप सभी के लिए शिक्षा विभाग और शिक्षा जगत से जुड़े हुए। धन्यवाद।